हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल हम लोग का उसमें जो जाता है, कोई भी एरोप्लेन होता है, शिप होता है, उसमें क्यों डूब जाता है, टूट जाता है, वहां से गायब हो जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ब्लैक होल हम लोग का क्यों उसमें लाइट पड़ने के बाद लाइट उसमें जाता है, फिर इसके बाहर नहीं निकल पाता हम लोग का, उसके बारे में पूरा डिटेल। टाइटैनिक जहाज हम लोग कैसे डूब गए थे, इस सब के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल। जो है बरमूडा ट्रायंगल मतलब हम लोग क्या है, ये ट्रायंगल शेप में हम लोग को पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, बरमूडा ट्रायंगल। इसका जो एरिया लगभग हम लोग कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इसका एरिया हम लोग का लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका एरिया फिक्स नहीं रहता, हम लोग कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग 3 से 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे जो जहाजें होते हैं हम लोग का, ये क्रेफ्ट होता है, एरोप्लेन होता है, यहाँ पर जाते ही क्या डूब जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसका कारण जाने कि उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग का उसका कारण कि उस क्षेत्र में जैसे हम लोग जाता है कोई भी चीज, तो हम लोग एक साइंटिस्ट वहां गए थे, तो उन्होंने भी एक थ्योरी दिया था कि मतलब कोई भी जब उस एरिया में हम लोग कोई भी शिप उप जाता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो कंपास होता है डायरेक्शन दिखाने वाला, वो कंपास काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरी दी, तो उसकी वजह से जब कंपास काम नहीं करता किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ आदमी कुछ कंफ्यूज हो जाता है, और हम लोग को वहां से क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, यहाँ वहां चले जाता है, डूब जाता है। डूबने का बहुत कारण है, अभी बताते हैं। और हम लोग का दूसरा है वेलकोनो एरिया। वहां पर हम लोग क्या होता है, जहां पर हम लोग का जहां तक बरमूडा ट्रायंगल में क्या होता है, हम लोग उसका जो एरिया वहां पर बहुत ज्यादा वेलकोनो पाते हैं, मतलब ज्वालामुखी पाते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, हम लोग जब विस्फोट हो जाता है तो क्या करता है, बहुत ज्यादा हम लोग का पॉइजनस, हम लोग बहुत ही हार्मफुल क्या निकालता है, गैस निकालता है। तो गैस क्या होता है, हम लोग जैसे मीथेन उथेन गैस होगा वो निकालता है। तो वो जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसका डेंसिटी हम लोग क्या होता है, घनत्व जो होता है बहुत कम घटा देता है। तो जब घनत्व घटा देगा तो क्या होगा, जो जहाज वाज होगी डूबने लगेगी। ठीक है, तो इससे होता है हम लोग का, और उसी वजह से हम लोग जो पानी में कोई इंसान तैरने की कोशिश करता है तो तैर नहीं पाता, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, तो आदमी डूबने लगता है, जहाज डूब जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जहाज जो बनाया होता है उस पानी के डेंसिटी के आधार पर बनाया होता है, लेकिन जब पानी का डेंसिटी वहां पर कम हो जाता है तो क्या होता है, हवाई जहाज हम लोग जो शिप होता है क्या होता है, डूबने लगता है। आदमी जब तैरने की कोशिश करता है क्या होता है, डूबने लग जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे मच्छर को हम लोग एक मस्कीटो कंट्रोलिंग मेजर में ले जाता है कि जब पानी हम लोग जहाँ वो अंडा देता है मच्छर, वहां पर क्या ले जाके, मट्टी के तेल ले जाके डाल दो, केरोसिन। तो उससे क्या होता है, केरोसिन से मच्छर नहीं मरता है, किसी सूंघ लेगा तो मर जाएगा, पी लेगा तो मर जाएगा, उससे नहीं मरता है। जैसे हम केरोसिन पानी में डालेंगे तो क्या होगा, उसका जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से क्या होगा, मच्छर क्या होगा, डूबने लगेगा, डूब क्या हो जाए, मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, मच्छर वहां से भाग जाते हैं, मर जाते हैं। सिंपली वैसे है। ठीक है, हम लोग का थर्ड कारण क्या, सीबेड। वहां पर हम लोग जैसे हम लोग का पहले जो था, हम लोग का समुद्र में तो हम लोग क्या होता था, जैसे यहाँ पर समुद्र तो यहाँ नॉर्मल था, यहाँ कहीं कहीं पे सीबेड रहता था, मतलब समुद्र का सतह ऊंचा हो जाता था। तो वहां पर क्या होता था, जो हम लोग शिप आता था वहां पर क्या होता था, ठोक देता था, उसी वजह से हम लोग टूट टूट के डूब जाता था। ठीक है, तो ये भी कारण मान जाता है। पहले उतना अच्छे से हम लोग का कोई रेडार था नहीं कि अच्छे से हम पूरा एब्जॉर्ब कर ले, इस पर बहुत कम एक्सीडेंट हो रहा है, वहां पर कोई चीज अच्छे से वहां पर क्रॉस कर लेता है बरमूडा ट्रायंगल को भी। और सिंपली हम लोग क्या होता है, वहां पर हम लोग का हेक्सागोनल क्लाउड भी पाया जाता है। सबसे पहले हेक्सागोनल क्लाउड क्या होता है, हम लोग का 6 कोण से मिलकर बनता है, क्या होता है, हेक्सागोनल साइड से हेक्सागोनल क्लाउड। हम लोग का उसका जो एरिया होता है लगभग मतलब 250 किलोमीटर। यहाँ पर जो हवा होते हैं बहुत ही उसका तेज रफ्तार होता है, लगभग उसका रफ्तार जो होता है हम लोग का 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, मतलब बहुत ही तेज होता है। जब कोई भी हम लोग का जो एरोप्लेन होता है उसको हम लोग डिसएपियर होने का कार्य सबसे बड़ा यही होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग जब सेम डायरेक्शन में पड़ जाता है, जैसे कि हम लोग हवाई जहाज से इधर से जा रहा था, हवा भी इधर जाता है, तो इसका स्पीड जो होगा जो ज्यादा बढ़ा देगा, तो उसमें क्या होगा, आदमी कंफ्यूज होकर यार बार से टूट उतार देगा। ठीक है, और हम लोग का जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एरोप्लेन इधर जा रहा है, हवा इधर जा रहा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो पूरा एरोप्लेन को क्या कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का जो माउंटेन, वहां पर क्या होता है, हम लोग ज्यादातर उस एरिया में क्या पाए जाते, छोटे छोटे बड़े बड़े माउंटेन पाए जाते हैं। तो जो हवा वहां पर चलता है, तो हवा क्या करता है, उस पर ठोकता है, ठोकने के बाद वहां पर हम लोग प्रेशर क्रिएटेड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो पानी में होता है, हम लोग हवा में होता है, बहुत तेज से लहरें आने लगती है। तो उस लहर की वजह से हम लोग क्या होता है, वो जो एरोप्लेन होता है, शिप होता है, वो क्या करते हैं, उसमें डुबा देता है। ठीक है, सिंपली इतना समझ के। और हम लोग का जो ज्यादातर हम लोग का जो एरोप्लेन शिप जो डूबते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर जहाँ रेडियो एक्टिव का हम लोग का एरिया एलिमेंट का खाने होता है, मिनरल वाला खाने हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खाने होता है, उस नियर वाले एरिया में हम लोग का ये ज्यादा होता है। जैसे हम लोग का ड्रैगन ट्रायंगल होता है, ड्रैगन ट्रायंगल है जो जापान के जस्ट नीचे, उसमें क्या होता है, हम लोग का वहां पर एक यूरानियम का खाने, उसी किनारे तो हम लोग का क्या होता है, वहां जब होता है तो उसमें भी हम लोग जो कंपास होता है वो काम करना बंद कर देता है।
कंपास जब काम नहीं करेगा तो शिप क्या होता है उसका डायरेक्शन पता नहीं चलेगा, तो एक दूसरे में शिप आके क्या कर देंगे, ठोक देंगे। तो ऐसा बहुत ही एक्सीडेंट हुआ है लोग का। लोग जो बेरमुडा ट्रायंगल में हम लोग इस बेरमुडा ट्रायंगल में मारे गए लगभग 100 साल में हम लोग का 1000 आदमी मारे गए, 4 एयरक्राफ्ट हम लोग का नुकसान हो गया, और हम लोग का लगभग 20 याच जो हम लोग का नाव होता है क्या हो गया, डूब गया। ठीक है, तो हम लोग का इसका बहुत सी लॉसेज हो गया। अब जहाँ तक ये होता नहीं, लोग बोलते हैं कि ये एक जादूगर है, ये यहाँ पर हम लोग अलग तरीके की सुप्रीम पावर है, मैजिक है, उसमें कुछ नहीं होता। उसका साइंटिफिकली क्या हो गया, प्रूव हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब ध्यान आपको कहाँ देना हम लोग का, इसी वजह से हम लोग क्या होता है, बहुत सारे जो शिप होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वहां पर आदमी जाके बाद आ नहीं पाते। सिंपली इतना था, हम लोग का जो डेंसिटी होता है हम लोग का ब्लैक होल हम लोग का उसका डेंसिटी कितना होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। लगभग हम लोग का इसका इतना होगा तो उसका पृथ्वी का बहुत ज्यादा है, हाथी के बराबर होता है, तो उसका एक मिट्टी का टिम्बर उसमें बहुत घनत्व होता है, इसलिए जब उसमें लग जाता है उस घनत्व का शक्ति इतना ज्यादा होता है, उसका ग्रेविटी ज्यादा होता है कि हम लोग को लाइट को बाहर आने भी नहीं देता। ठीक है, इसी वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसका होता है, ब्लैक होल का होता है, इसीलिए उसको लाइट क्या कहते हैं, उससे बाहर नहीं जाने देता उसमें जाने के बाद। ठीक है, तो सिंपली इतना था, आप सब समझ गए होंगे ब्लैक होल के बारे में लोग को, और बेरमुडा ट्रायंगल के बारे में। इसीलिए जो टाइटैनिक जहाज है क्या होता है, एक सेरस नाम का सेरोग्रास होता है। सेरोग्रास एक हम लोग का सागर है, सागर नहीं, सागर का बेसिकली पार्ट है, उसके बीच में पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है हम लोग का एरिया, वहां पर हम लोग छोटे छोटे घास एलिगे की तरह खाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जब नाव जाती है तो हम लोग का जो पंखा होता है उसका फंस जाता है, उसी में डूब जाता है। तो वहां पर हम उस एरिया में हम लोग को बैन करते हैं सरकार के, वहां पर नाव न ले जाए, क्योंकि उसी में जब टाइटैनिक वहीं पर डूबी थी। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से बातचीत